हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 एक फूल की चाह पढ़ेंगे। एक फूल की चाह पद्य सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। एक फूल की चाह में कवि ने छुआछूत की जो समस्या है समाज में रही, पहले छुआछूत की समस्या, उसी पर उन्होंने व्यंग किया है और इसी पर उन्होंने कविता लिखी है। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी कविता है और बड़ी प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या से पर केंद्रित है। पूरी कविता जो है छुआछूत की समस्या पर ही केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह विचार उठा, यह इच्छा हुई कि वह देवी माँ के चरणों का एक पुष्प यदि पा जाती, मने कि देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक पुष्प यदि कोई उसे लाकर दे देता तो शायद वह बीमारी से छुटकारा पा जाती। कन्या के पिता ने अपनी बेटी से उसकी मनोकामना पूछी तो उसने ऐसा बताया कि काश उसे देवी माँ के प्रसाद का एक पुष्प मिल जाता। तो बेटी की मनोकामना को पूरी करने के लिए पिता ने बीड़ा उठाया और वह देवी माँ के मंदिर जा पहुँचा। देवी माँ की आराधना भी की, पर उसे बाद में वह जो देवी माँ का प्रसाद मिला, उस प्रसाद को भक्तों के द्वारा विरोध किए जाने पर वह देवी माँ का प्रसाद उसके हाथ से गिर गया और फिर सभी भक्तों ने मिलकर उसे अछूत कह के अपमानित किया तथा उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसके बाद उसे 7 दिन के कैद की सज़ा हुई। अब उसके पिता जब कैद की सज़ा भोगने के लिए जेल चले गए तो इसी बीच कन्या मर जाती है और उसकी अंतिम इच्छा भी पिता पूरी नहीं कर सकता। इसी कहानी पर आधारित, इसी घटना पर आधारित एक कविता है और इस कविता में बड़ा ही मार्मिक चित्रण, उस एक पिता और पुत्री का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कहते हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, उद्वेलित का अर्थ है भाव विह्वल, ठीक है। भाव विह्वल करके जो उसके कवि है, मतलब ये बताते हैं कि वहाँ पे जितने भी घर में बच्चे बीमार थे, उस महामारी के शिकार थे। उस महामारी के कारण सभी माता पिता जो है भाव विह्वल हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। आंसू का प्रवाह रोके नहीं रोकता था और उसके बाद हृदय चिताएं धधकाकर, उनकी हृदय रूपी चिता जो है एकदम धधक रही थी। दुख के मारे, कष्ट के मारे, अपने बच्चों के वियोग में उनकी हृदय चिताएं, हृदय रूपी जो चिता थी वह धधक रही थी। धधकाकर यानी कि सुलगाकर, माने जैसे आग उसमें लगी हुई थी। ज्वाला, तीव्र ज्वाला, जो विरह की ज्वाला है वह जल रही थी। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। कह रहे हैं कि चारों तरफ महामारी फैली हुई थी और महामारी इतनी प्रचंड हो गई थी कि उसकी प्रचंडता जो है रोके नहीं रोकती थी, वो बढ़ती जा रही थी और इधर उधर चारों तरफ वहाँ पे महामारी फैली थी। बच्चे जो है उसका शिकार हो रहे थे और माता पिता अपने बच्चों से
उनका वियोग हो जा रहा था, उनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुख के मारे जो है माँ पिता जो परिवार उनकी माताएं हैं वे अत्यंत कष्ट झेल रही थी, दुख के मारे एकदम विह्वल थी, दुख से विह्वल थी और उनके हृदय में मानो प्रचंड ज्वाला जल रही थी, विरह की कष्ट की ज्वाला जल रही थी। और क्षीण कंठ मृद वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान। क्षीण कंठ का मतलब है दबी हुई आवाज़ उनकी अत्यंत दबी हुई थी और उनकी आवाज़ में जो है बच्चों का जो मरे हुए बच्चों को देखकर माताओं के कंठ जो है अत्यंत कमज़ोर हो गए थे, रोते रोते कष्ट झेलते झेलते उनके कंठ की ध्वनि अत्यंत कमज़ोर हो गई थी और करुण रुदन निकल रहा था, उनके मुख से करुण रुदन निकल रहा था। करुण रुदन दुर्दांत नितांत। दुर्दांत का अर्थ है बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र, हृदय विदारक। ठीक है, दुर्दांत का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, या दुर्दांत का अर्थ है हृदय विदारक। जो उनके दुर्दांत का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हृदय विदारक जो कष्ट है वो उनके मुंह से, उनकी आवाज़ गले से निकल रहा था, लगातार निकल रही थी आवाज़। और मरे हुए निज कृश भरे हुए था निज कृश रव में। निज कृश रव में, कृश मतलब कमज़ोर, रव मने आवाज़। कृश का अर्थ है कमज़ोर और रव का आवाज़, रव मने आवाज़, रव का अर्थ है आवाज़। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, मरे हुए बच्चों की जो माताएं हैं रोते रोते उनके कंठ क्षीण पड़ गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे। और करुण रुदंत दुर्दांत नितांत, बहुत ही हृदय विदारक जो रुदन है, रुदन माने रोने की जो आवाज़ है, रोना है, वो बड़ा ही करुण था, बहुत ही पीड़ादायक था, करुणा से युक्त, मतलब कि उसके प्रति सुन के हृदय में बहुत कष्ट उभरता था। भरे हुए था निज कृश रव में, और चारों तरफ वातावरण में जो धीमी कमज़ोर आवाज़ जो है रोने की चारों ओर फैल रही थी। हाहाकार अपार अशांत, चारों तरफ बच्चों के मरने से हाहाकार मचा हुआ था। अपार हाहाकार माने अपार यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना हाहाकार मचा हुआ था और चारों तरफ लोग अशांत हो गए थे। बच्चों के मरने से बहुत ही अशांत हो गए थे, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि उनके बच्चे उस बीमारी का शिकार हो रहे थे और मरते जा रहे थे। यहाँ पे जो है महामारी के फैलने का वर्णन किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा में जो है वो लयात्मकता है और भाषा सरल है, सरस एवं बड़ा ही मर्मस्पर्शी भाषा है। इस कविता को पढ़ के भाव विह्वल हो जाता है इंसान। बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है यहाँ कवि ने। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, इसमें जो है मानवीकरण है। और हृदय चिताएं में रूपक अलंकार है, हृदय रूपी चिताएं, हृदय चिताएं में क्या है, रूपक अलंकार है, हृदय रूपी चिताएं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला छंद, अब इसके बाद हम दूसरा छंद पढ़ेंगे। पहले छंद का थोड़ा कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिससे जो है आपका और अच्छे से
आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। मृतकों के सगे संबंधियों का रोना किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर रहा था? मृतकों के सगे संबंधियों का रोना किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर रहा था? तो इसका उत्तर है कि मृतकों का जो रोना धोना जो है इस प्रकार का हृदय विदारक वातावरण उत्पन्न कर रहा था कि चारों ओर महामारी के प्रकोप से रुदन जो है फैला हुआ था, रोने की आवाज़ गूंज रही थी और उसके कारण पीड़ित जो लोग थे उनकी आँखों से लगातार आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, आँखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, मतलब आँखों से आंसुओं की झड़ी उमड़ रही थी और उनके हृदय जो है चिताओं की भांति धधक रहे थे। मृतकों के सगे संबंधी किसी भी प्रकार अपने हृदय को सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। वे अत्यंत कष्ट में थे और बच्चे के मरने से वे बड़े ही दुखी थे और उनका हृदय जो है मानो चिता की तरह धधक रहा था। दूसरा प्रश्न है कि माताओं का रुदन किस प्रकार हृदय को द्रवित कर रहा था? माताओं का रुदन किस प्रकार हृदय को द्रवित कर रहा था? इसका उत्तर है माताओं का रुदन जो है अपनी संतानों की मौत से अत्यंत दुखी था और वे रो रो कर बेहाल थी। लगातार चीखने और रोने के कारण अब उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनके गले की आवाज़ अत्यंत कृश हो गई थी, कृश यानी कमज़ोर। उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रही थी, इसलिए कवि ने उनके कंठ को क्षीण कंठ कहा है। ठीक है, इसलिए उनके कंठ को कवि ने क्षीण कंठ कहा है। अब आप ये बताइए कि एक फूल की चाह कविता किस समस्या पर आधारित है? एक फूल की चाह कविता किस समस्या पर आधारित है? आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक फूल की चाह जो है वह छुआछूत की समस्या पर आधारित है। एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या पर आधारित है। लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? लोगों की मृत्यु का कारण था महामारी का फैलना। ठीक है, लोगों की मृत्यु का कारण था यहाँ पे महामारी का बुरी तरह से फैलना। तीसरा प्रश्न है महामारी किस रूप में फैल रही थी? महामारी किस रूप में फैल रही थी? महामारी प्रचंड होकर प्रचंड रूप में फैल रही थी। महामारी प्रचंड रूप में फैल रही थी। महामारी की प्रचंडता देखकर लोग एकदम दुखी थे, भावविह्वल थे। और माताओं का रोना किस प्रकार हृदय को द्रवित कर रहा था? माताओं का रोना किस प्रकार हृदय को द्रवित कर रहा था? माताओं का रोना जो है वह इतना हृदय विदारक था कि लगातार उनकी जो उनका करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था, जिससे माहौल में पूरी तरह से रुदन की आवाज़ चारों तरफ वातावरण को में फैली थी, जिससे कि वातावरण अत्यंत ही दुख से युक्त हो गया था। लोग बड़े ही दुखी थे। लोगों का हृदय इतना दुखी था कि उनके आँखों में से आंसुओं की झड़ी लगी थी, मतलब आँखों से आंसू बह रहे थे। उनके आँखों से आंसुओं का प्रवाह रुकता था। अब अगला प्रश्न है काव्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? काव्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक भी है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो है अनुप्रास आप देखिए, जैसे कि
अनुप्रास महामारी में मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए महामारी में अनुप्रास अलंकार है। और फिर उसके बाद रूपक अलंकार है हृदय चिताएं में, हृदय रूपी चिता, इसमें रूपक अलंकार है। और मानवीकरण फैल रही थी इधर उधर, वो जो रोने की ध्वनि थी, महामारी की प्रचंडता थी, वह उसका मानवीकरण किया गया है। अब अगला जो है हम पढ़ेंगे दूसरा, इसका छंद पढ़ेंगे, दूसरे छंद का अर्थ जानेंगे, उसकी पुनरावृत्ति अब हम करेंगे। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। यहाँ पे पिता जो है अपने हृदय की व्यथा बता रहा है कि उसकी वहाँ पे पूरा चारों तरफ रोग फैला हुआ था और वह जो है इस रोग से डरा हुआ था, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था उस रोग के कारण। और वह चाहता था कि उसकी बेटी को वह इस बार किसी तरह से इस महामारी से बचा ले, तो उसको रोकने का बहुत प्रयास करता था, परंतु वह रुकती नहीं थी। उसी का वह यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। बहुत रोकता था सुखिया को, पिता कह रहे हैं कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था, मतलब उसको रोकने का प्रयास करता था। न जा खेलने को बाहर, न जा खेलने को बाहर, उसके पिता जो है उससे कहते थे कि तुम खेलने बाहर मत जाओ, क्योंकि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, अतः तुम खेलने बाहर मत जाओ। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वह उसका जो है खेलना, इतना समझाने के बाद भी, पिता द्वारा मना किए जाने के बाद भी उसका जो खेलना है वह नहीं रुकता था, और न तो वह एक पल वहाँ रुकती थी। पल यानी कि क्षण, पल यानी कि क्षण। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वह एक पल भी घर में रुकती नहीं थी, जबकि उसके पिता बार बार उसे मना करते थे कि तुम खेलने मत जाओ। नहीं ठहरती वह पल भर, वह इतनी चंचल थी कि वह पल भर भी घर में नहीं ठहरती थी, एक पल भी वह अपने घर में नहीं ठहरती थी, और वह उसका खेलना नहीं रुकता था। मेरा हृदय कांप उठता था, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार माने देखना, निहारना यानी कि निहार, निहार उसे यानी कि देख कर, निहार उसे यानी कि उसे देखकर। यहाँ ये कह रहे हैं पिता कि मेरा हृदय कांप उठता था, मेरा यानी पिता का हृदय जो है कांप उठता था, पिता घबरा जाते थे, डर जाते थे। उसे बाहर गई निहार उसे, बाहर उसका जाना देखकर पिता जो है डर से कांप उठते थे। पिता के मन में एक भय पैदा हो जाता था कि कहीं वह इस बीमारी का शिकार न हो जाए। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उससे, और वे प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि वे किसी तरह से, किसी भांति माने किसी तरह से इस बार उसको बचा लें। वह यही मनाते थे ईश्वर से कि वह किसी भांति उसे इस बार बचा ले। मेरा हृदय कांप उठता था, मेरा यानी कि पिता का, पिता अपने लिए कह रहे हैं कि उनका हृदय जो है कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे, उसको बाहर गया देख करके, बाहर खेलने के लिए गया देख के उनका हृदय जो है डर के मारे कांप उठता था, और वे जो है यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। और वे कहते हैं कि अपने ईश्वर से वो यही मनाते थे कि इस बार किसी तरह से उसे बचा लें। अब यहाँ पे आपका अर्थ देखिए, यहाँ पे जो है इस काव्यांश में डरे हुए भयभीत पिता की जो मन की भावनाएं हैं, पिता के मन की जो पिता के मन का जो डर है, उसी का यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है।
भाषा तो आप जानते ही हैं कि भाषा इसकी क्या है, खड़ी बोली है। भाषा में लयात्मकता है और गीतात्मकता है। इसकी भाषा जो है अत्यंत सरल है और बोधगम्य है। भाषा अत्यंत सरल और बोधगम्य है तथा भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता है पर कविता पढ़ने के बाद जो है भाव का ये जो है कहानी की तरह प्रस्तुत कहानी की तरह व्यक्त हुए, मतलब कहानी की तरह कहे गए हैं। कविता के रूप में कहानी कही गई है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इस कविता में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इसमें जो है आप प्रश्न देखिए कुछ, जैसे किसको रोकने का प्रयास पिता करता था, पिता और क्यों करता था। किसको रोकने का प्रयास पिता करता था और क्यों करता था। पिता अपनी बेटी को बाहर गया देखकर रोकने का प्रयास करता था और वह इसलिए रोकने का प्रयास करता था क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई थी और उसके प्रचंड रूप को देखकर उसका पिता अत्यंत भयभीत था और वो चाहता था कि इस बार उसकी बेटी कम से कम इस महामारी का शिकार ना हो, बच जाए। ठीक है, तो वे मनाते थे कि इस बार उसकी बेटी बीमारी का शिकार ना हो, किसी तरह से उसकी बेटी बच जाए। पिता का हृदय क्या मनाता था? ये मनाता था कि वे अपनी बेटी को बचा लें। इस बार वे अपनी बेटी को किसी तरह से बचा लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पिता का हृदय क्या मनाता था, कि यानी कि पिता का हृदय ये मनाता था कि उनकी बेटी इस बार किसी तरह से बच जाए, वह महामारी का शिकार ना हो। पिता किसको बाहर जाने के लिए मना करता था? पिता अपनी पुत्री को बाहर जाने के लिए मना करता था। पिता अपनी पुत्री को बाहर जाने के लिए मना करता था। खेलना किसका नहीं रुकता था? खेलना किसका नहीं रुकता था? इसका उत्तर है खेलना उसकी बेटी का नहीं रुकता था। खेलना उसकी बेटी का नहीं रुकता था। रोकने वाले का हृदय क्यों काँप उठता था? रोकने वाले का हृदय क्यों काँप उठता था? रोकने वाले उसके पिता थे और उनके मन में एक डर था कि वह किसी तरह से महामारी का शिकार न हो जाए। इसी डर से उनका हृदय काँप उठता था। वह अपने हृदय में क्या मनाते थे? वह अपने हृदय में क्या मनाते थे? वो अपने हृदय में ये मनाते थे कि अब इस बार कम से कम अपनी बेटी को वे बचा लें। ठीक है, वे इस बार मनाते थे कि वे अपनी बेटी को किसी तरह से इस बार बचा लें। सुखिया बार बार कहाँ चली जाती थी? सुखिया बार बार कहाँ चली जाती थी? इसका उत्तर है सुखिया बार बार खेलने चली जाती थी। बार बार खेलने बाहर चली जाती थी। अब अगला छंद हम लोग पढ़ेंगे, अगले छंद की पुनरावृत्ति करेंगे। अगला छंद है भीतर जो डर रहा छिपाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। बाहर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। यहाँ ये कह रहे हैं कि भीतर जो डर रहा छिपाए, यानी कि उनके मन के अंदर जो डर छिपा हुआ था, उनके मन में जो डर था वो हाय वही बाहर आया। वही डर एक दिन बाहर आ गया। माने मन में उन्होंने जो उनके डर छिपा हुआ था कि उनकी बेटी कहीं बीमार न पड़ जाए, ये डर उनका सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गया, प्रत्यक्ष रूप से आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु इसका अर्थ है शरीर, तनु यानी कि शरीर। तो एक दिवस, दिवस माने दिन, एक दिन सुखिया के तनु को यानी सुखिया के शरीर को ताप तप्त उसने पाया। वो कह रहे कि ताप माने गर्म होता है, बुखार आ जाता है तो शरीर तप जाता है, तो ताप से तपा हुआ यानी जर से जलता हुआ
मैंने पाया, मैंने पिता ने धूप पूरा उसका शरीर ज्वर से जलता हुआ पाया। भीतर जो डर रहा छिपाए, जो मन में उनके डर समाया हुआ था, हाय वही बाहर आया। और वह डर जो भीतर उनके मन में बैठा हुआ था, वही डर जो है बाहर आ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक दिन सुखिया के तन को, सुखिया का जो शरीर है उसको उन्होंने एक दिन ताप तप्त पाया। ताप तप्त पाया यानी ताप से जलता हुआ। ताप यानी बुखार, बुखार ताप माने गर्म होता है, तो बुखार आने से शरीर गर्म हो जाता है। तो ताप तप्त उसने पाया, बुखार से जलता हुआ उन्होंने पाया। अब अगला है इसकी अगली पंक्ति है, ज्वर से बिह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वह बुखार से अत्यंत पीड़ित थी। ज्वर से बिह्वल हो बोली वह, बिह्वल यानी कि बेचैन। बिह्वल, बिह्वल का अर्थ है बेचैन। बिह्वल यानी कि बेचैन, बेचैन होकर दुख से, ज्वर से पीड़ित होकर के, बेचैन होकर के वह बोली कि हाय क्या जानूं किस डर से डर। एक तो दुख से बेचैन थी और पता नहीं किस डर से डरी हुई थी। और उस डर से डरी हुई वह एक दिन अपने पिता से बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बुखार से पीड़ित होने के कारण वो अत्यंत डर गई थी और अपने पिता से क्या बोली कि हे पिता, मुझे एक फूल ही लाकर दे दो। कौन सा फूल? माता के चरणों का फूल, यानी माता के चरणों में चढ़ाया गया एक फूल, जो प्रसाद के रूप में मुझे लाकर दे दो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अत्यंत डरी हुई थी बुखार से और अपने पिता से कहती है कि पिता जो है ईश्वर के, देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ही उनको लाकर दें, और जिससे कि वह ठीक हो जाए, ये उसके मन की धारणा रही होगी। और इसी कारण वह पिता से अपने कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दो। अब इसमें देखिए सुखिया की जो महामारी के चपेट में आ गई थी, और महामारी के चपेट में आने से वह अत्यंत तकलीफ़ में थी और मृत्यु का बोध करके वह मानो डर गई थी। और उसका सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। बड़ा ही मतलब सुखिया के हृदय का जो डर है वह उसका बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। खड़ी बोली में एक कविता लिखी गई है। भाषा में लयात्मकता है, भाषा जो है सरल है, साथ साथ तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने घटना का बड़ा ही अत्यंत जो है मार्मिक चित्रण किया है इस छंद में, और भाव के साथ दृष्टि से कविता में हृदय विदारक वर्णन है। सुखिया ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा। इसमें प्रश्न है कि सुखिया ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा। सुखिया ने अपने पिता से जब वो महामारी का शिकार हो गई थी, सुखिया जब महामारी का शिकार हो गई थी, तब उसने अपने पिता से कहा, उसने अपने पिता से अपनी इच्छा जताई कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर दे। उसके पिता जो है देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर उसे दे। अब अगला प्रश्न है कि जब सुखिया ने पिता से फूल लाने के लिए कहा तो वह कैसी थी। जब सुखिया ने अपने पिता से फूल लाने के लिए कहा तो वह कैसी थी। जब सुखिया ने अपने पिता से फूल लाने के लिए कहा तो वह बुखार से तप रही थी। उसका जो है शरीर तवे की तरह जल रहा था और वह एकदम
दुख से विह्वल थी और दुख से विह्वल होकर के वह अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दो। किसके हृदय में भय छिपा हुआ था? किसके हृदय में भय छिपा हुआ था? तो इसका उत्तर है कि पिता के हृदय में भय छिपा हुआ था। उसके पिता के हृदय में भय छिपा हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि एक दिवस पिता ने अपनी बेटी को सुकिया को किस रूप में पाया? एक दिवस पिता ने अपनी बेटी को ताप तप्त पाया। ठीक है, अब इस प्रकार इसकी पुनरावृत्ति समाप्त हुई। अगला जो है पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।